मार्केट बहुत दिनों से इस रेंज में फंसा हुआ है, पिछले 3-4 महीनों से लगातार 24,600 और 22,900। तो अभी महीना ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। सारे फैक्टर्स को देखेंगे जिससे है ना अपने मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे डॉलर इंडेक्स को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एफआईआई डीआईआई के बाइंग एक्टिविटी को देख लेंगे, ठीक है। ताकि अपने को है ना थोड़ा आइडिया लग जाए, कुछ सेक्टर्स है उसको देख लेंगे, क्रूड ऑयल देख लेंगे, है ना। तो अपने को एक आइडिया लग जाए कि भाई मार्केट किधर क्या करना चाह रहा है। फिलहाल आप देखेंगे तो पिछले 4 महीने से मार्केट ने कुछ नहीं किया है, सेम रेंज में मार्केट टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे अपने को कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो रेंज बाउंड दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस में। बाकी जो कहा जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको कि एक रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। तो क्या वापस एक रेड कैंडल बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है। बट अपन देखते हैं कि मार्केट में और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे था, जिसमें अपने को कुछ नहीं नज़र आया। जो मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे जो कंक्लूजन आया है वो ये आया है कि भाई मार्केट रेंज बाउंड में है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल। ये वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अपने को क्या दिख रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट जोन अपने को यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि मुझे भी वो ध्यान में रहे कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। इसको बेशक अपन थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। ये मैग्नेट किया हुआ है जिसकी वजह से ऊपर लेने नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए, हो गया, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन मुझे नज़र आ रहा है जो कटना बहुत ज़रूरी है। वही जो मैंने आपको बोला था अभी, मंथली टाइम फ्रेम पे, वो 24,600 का, ठीक है। अब जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, तो अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे है ना एक काफ़ी अच्छा बाउंस आया हुआ है, ये देखो आप, है ना। ये जो एक लेवल है और ये जो एक जोन है, यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा बाउंस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप क्रिएट करके ना मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया हुआ है। यानी कि मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे कि जब सपोर्ट पे है ना बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मार्केट बुलिश टर्न हो रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ इस लेवल पे भी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है और सीधा गैप अप करके यहाँ पे खुला, और मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया पिछले वीक के बाद इस वीक में भी मार्केट ने पिछले वीक के हाई के ऊपर सस्टेन किया, ऑल्दो इज अ रेड कैंडल। बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया हुआ, यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। अब अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे? तो इस वीक का हाई हो सकता है, ठीक है। और इस वीक का हाई कितना है? तो इस वीक का हाई अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 24,250, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात क्या है, वो ये है कि आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में है ना मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल। तो जब ऐसे मल्टीपल रेजिस्टेंस होता है ना, तो मार्केट में कभी भी एक बड़ा सा है ना गुड न्यूज़ आता है, और मार्केट है ना ये जितने ही मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं सबके ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज कर देता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार हुआ हुआ है। आप अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो अपने को जो कंक्लूजन है अपना जो दिख रहा है अपने को, वो कुछ नहीं दिख रहा है। स्ट्रेंथ तो दिख रहा है बट मार्केट पॉज किया हुआ है, ठीक है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना कहानी ये रहा। अब हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप आते हो डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ है। बट आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि इस लेवल पे है ना, जहाँ पे ये क्लोजिंग था, उससे एक गैप अप करके मार्केट ने ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। तो यहाँ भी ऑल द रेड कैंडल बना हुआ है, बट यहाँ भी आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं आता तो मार्केट हो सकता है कि इसके क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज कर देता, जिससे है ना अपने को इस वाले कैंडल में मतलब जो भी इस कैंडल में बायर्स है ना, वो थोड़े डरते घबराते। बट जो भी इस कैंडल में बायर घुसे हैं, आप देखो कि वो सारे बायर्स के को फ़ायदा ही हो रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो लोग निकलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब मार्केट में है ना बुलिश स्ट्रेंथ होता है, तो लोअर लेवल्स पे है ना ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल एक बहुत बड़ा सा बना हुआ है। अब देखो कि एक दिन ये इतना अच्छा खासा मूव के बाद है ना,
यहाँ इस वाले रेड कैंडल में काफ़ी ज़बरदस्त वाला सेल ऑफ हुआ था, बट ये सेल ऑफ को है ना अगले दिन ही पूरा एब्जॉर्व कर दिया गया, पूरा का पूरा, ठीक है। और मार्केट अभी वहीं कहीं ऊपर में क्लोज करके दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए जो मेन जो लेवल्स ड्रॉ होंगे वो यहीं पे होंगे, ठीक है। अब मेरे लिए जो लेवल्स होगा वो ये रहेगा कि एक तो ये लाइन है, ये कौन सा लाइन है, 24,021 का, आप इसको राउंड फिगर में 24,000 मान लो, ठीक है। जब तक मार्केट है ना 24,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे। और इनफैक्ट मुझे बेरिश तो होना ही नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा। मैं बिल्कुल भी बेरिश साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, जो भी ये ग्रीन लाइन है, अगर इस ग्रीन लाइन से मुझे कोई सपोर्ट जैसा कुछ दिखता है तो मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी जरूर इनिशिएट करूँगा। सेलिंग का मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कब तक, जब तक मार्केट 23,900 के नीचे नहीं जाए। 23,900 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। हाँ, अगर मार्केट 23,800 के नीचे अगर चला गया तो फिर एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप क्रिएट है, तो ये गैप को भरने हो सकता है, आ सकता है। देखिए गैप भरने में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अब उसको 10 करोड़ का बाइंग करना है ना। अब उसने 5 करोड़ का तो यहाँ बाइंग कर लिया और मार्केट गैप अप हो गया। अब उसके 5 करोड़ अभी और बचे हुए हैं, क्योंकि उसके पास बड़े पैसे हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं खरीद सकता है मार्केट में, क्योंकि उसको उतना बायर भी चाहिए, है ना। तो अब अगली बार क्या होगा कि जब यहाँ से ये मार्केट गिरना शुरू होगा और कभी जब ये इस लेवल पे आएगा तो वो दोबारा है ना अपना 5 करोड़ डाल करके अपना 100% वो बाइंग कर लेगा, ठीक है। मतलब ये एक, मतलब ऐसे फैक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए है ना ये गैप क्रिएट होता है, और जब ये गैप को फिल करने भी इसी रीजन से आता है, ठीक है। कि जो बाकी उनका बचा हुआ क्वांटिटी होता है वो दोबारा अपन ऑर्डर लगाते हैं और वो बाइंग करके जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको 23,900 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। जब तक 23,900 के नीचे नहीं गिरे तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही में रहना है। मैं तो फिलहाल भाई पॉजिटिव साइड में ही रहूँगा, नेगेटिव में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक अच्छा वाला लेवल है वो है 24,130 का, ठीक है। अगर मार्केट इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करता है तो फिर आपको है ना 24,130 से सीधा आपको दिखेगा 24,250, और इनफैक्ट उसके ऊपर 24,300 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा 1 आवर में देख लेते हैं कि अपने को 1 आवर में क्या दिखा रहा है ना। अगर आप 1 आवर में जाते हैं तो आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि देखो आप ढंग से ध्यान से कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया, ये देखो। मैं ये ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ कि इसको बाद में ना मेरे को मिटाना पड़ता है। देखो ये एक अच्छा खासा बाइंग आया है ना। इस बाइंग का थोड़ा सा इम्पल्स आएगा, फिर वापस ही यहाँ तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कितना है, 24,500 का लेवल टच कर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 1 से 2 दिन में, ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको 24,500 मार्केट दिख सकता है। क्योंकि अगर आप देखो कि ये जो जो sell off है ना, आवर में पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि सेल ऑफ जो आना था वो आ चुका है, जो रिट्रेसमेंट होना था वो हो चुका है। और अगर आप इसके और इसके लेवल्स को देखोगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं है ना 50% के आसपास का होगा। मैं एक बार चेक करता हूँ। अच्छा यार ये तो हिलता ही नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ से लो और यहाँ तक जाओ, ठीक है। देखिए ये क्या, ये कौन सा लेवल है, 0.55 का लेवल है ना, 0.55 से 0.66 का लेवल है, ठीक है। यानी कि मार्केट है ना एकदम अच्छे वाले एरिया पे आया हुआ है जहां से एक बाइंग का प्रेशर दोबारा इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं मैं तो सिंपल इसमें लेवल वेवल कुछ है नहीं भाई। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि भाई 24,000 के ऊपर बाइंग का सिनेरियो है, ठीक है। अब आपको कैंडल स्टिक्स उस वक्त देखना है आप किस टाइम पे एंट्री ले रहे हो, है ना। और कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको क्या बता रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे है ना मेरे को ये एक डोजी कैंडल दिख रहा है। अब इस डोजी कैंडल का जैसे ही हाई कटेगा यानी कि 24,070, 24,070 जैसे ही उड़ेगा तो मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा बाइंग, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, है ना। और फिर वहाँ से जो हो सकता है कि मैं इसी के लो का है ना ऐसे लगा करके या थोड़ा सा और नीचे का ऐसे लगा करके यहाँ तक का 24,000 का लेवल लगा करके फिर मैं यहाँ से ऊपर ट्रेड लेके जा सकता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर के प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग थोड़ा सा है ना डॉलर इंडेक्स को देख लेंगे कि भाई डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है।
अगर आप डॉलर इंडेक्स में देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये इतने जो रेंजेस थे इन सब के ब्रेकआउट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी स्ट्रेंथ हो रहा है, मतलब मजबूत होता जा रहा है, और इसके मजबूती से अपने मार्केट को वीकनेस मिलता है, ठीक है, ये आप लोग सब जानते होंगे। इसको थोड़ा सा अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, ठीक है। और एक मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके क्या कर रहा है, ये ऊपर में है ना पूरे वीक सस्टेन किया है, थोड़ा अपने लिए खतरे की घंटी है। बट जब आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो तो डेली टाइम फ्रेम आपको क्या दिख रहा है कि लगातार 2 दिन से कूल ऑफ हुआ है, ऑल्दो थोड़ा सा पीछे से बाइंग प्रेशर है। बट देखते हैं, है ना, कि ये क्या नीचे जाता है कि नहीं जाता है ना। हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करने आ रहा हो, है ना, यहाँ से ये इसको रिटेस्ट करे फिर वापस ऐसे चला जाए, तो ये बहुत स्लो चलता है। तो इतना अपने को घबराने की बात नहीं है। बाकी अपने को दिख रहा है कि 2 रेड कैंडल है, यानी कि हमारे लिए पॉजिटिव बात है, ठीक है, क्लियर है। और थोड़ा सा अपन क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं, क्रूड ऑयल क्या चल रहा है ना। अगर अपन क्रूड ऑयल को देखते हैं, ठीक है, अब क्रूड ऑयल में देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो क्रूड ऑयल का है वो काफ़ी इसमें सेल ऑफ आया हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा सेल ऑफ आया हुआ है। तो ये अपने लिए अच्छी बात है, ठीक है। अगर क्रूड नीचे है यानी कि सब कुछ सस्ता है, सब कुछ सस्ता है तो भाई मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो क्रूड के नीचे आने से क्या होता है, अपने लिए ये पॉजिटिव बात है। तो अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ भाई क्रूड भी सपोर्ट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर में जो देखूंगा वो देखूंगा एफ क्या बोलते हैं उसको, FII और DII, इसका क्या कहानी है। अब देखोगे तो फ्यूचर मार्केट, कैश मार्केट में FII ने क्या किया है, बाइंग किया है, ठीक है। और DII तो हमेशा बाइंग करता रहता है, तो DII को तो आप साइड रख दो। और इंडेक्स फ्यूचर में देखो निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ है ना। और निफ्टी का एक्सपायरी भी है अगले दिन ट्यूसडे को, ठीक है। तो निफ्टी का मूव ये काफ़ी डिसाइड करेगा, है ना। अब आपको देखना है कैश मार्केट के बारे में कि कैश मार्केट में FII DII ने क्या किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कैश मार्केट में बाइंग हुआ है, और DII के द्वारा, FII के द्वारा भी कैश मार्केट में 383 करोड़ का बाई हुआ है ना। तो यहाँ पे FII DII दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव्स में और फ्यूचर में देखेंगे एक बार, है ना। देखो डेरिवेटिव्स में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे FII ने बाई किया हुआ है, ठीक है। इंडेक्स में, स्टॉक में भी FII ने बाई किया है, ठीक है। फ्यूचर वाइज में देख लेते हैं, फ्यूचर वाइज में पार्टिसिपेंट्स वाइज देख लेते हैं। अगर आप फ्यूचर में पार्टिसिपेंट्स वाइज देखते हो, ठीक है, तो क्लाइंट यानी कि रिटेलर बुलिश है, DII लगभग ऑलमोस्ट बुलिश ही है, ठीक है, ग्रीन ही दिख रहा है ना। और FII को देखो भाई पार्टिसिपेंट्स वाइज फ्यूचर में, तो इसने 25 तारीख को सेल करके गया है अच्छा खासा, ठीक है। और प्रोप्राइटरी को देख लो तो इन्होंने थोड़ा बाइंग किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से FII को छोड़ करके बाकी सब लोग हल्का फल्का बुलिश है, ठीक है ना। FII काफ़ी बेरिश है, ठीक है, ये अपने को यहाँ से दिख रहा है। दूसरा अगर हम ऑप्शन में आते हैं, पार्टिसिपेंट्स वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये कॉल है, ठीक है, ये 25 तारीख का है, ठीक है, और ये पुट है, ठीक है ना। और ये क्लाइंट का लगा है, तो देखिए क्लाइंट कॉल 25 तारीख को लगभग बाई करके गया है, ठीक है। DII तो करता ही नहीं है शायद कॉल पुट में बाई। FII को देख लेते हैं, FII ज़्यादा कॉल नहीं खरीदा है, ठीक है। और प्रो को देख लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत कॉल खरीद के गया है। अब अगर पुट की बात करते हैं क्लाइंट्स का, तो क्लाइंट पुट खरीद के गया है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है, मतलब क्लाइंट बेरिश है। DII को देख लो तो इन्होंने पुट, नहीं, क्लाइंट पुट को खरीद के गया है, क्लाइंट पुट को बेच के गया है, यानी कि ये बुलिश है, ठीक है। DII को देखो आप, ये पुट को खरीद के गया है, ठीक है। और FII को देखो तो ये पुट खरीद के गया है बहुत भयंकर वाला, ठीक है। और प्रो ने भी पुट खरीदा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मिला करके अपने को जो एनालिसिस लग रहा है वो बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, कि सिर्फ FII बेयरिश है,
बाकी तीनों है ना पार्टनर बुलिश है, ठीक है। हल्का टू, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव टू, मतलब पॉजिटिव बायस में है ना, मतलब थोड़ा खरीदा गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खरीदा गया है, भर भर के खरीदा गया है। लेकिन अगर आप एफ आई आई को देखोगे तो भर भर के इन्होंने भी इनका बेरिश पोजीशन है। बट बाकी तीनों को देख लो आप, तो इनका पोजीशन है ना लगभग बुलिश है, ठीक है। तो एक अकेले एफ आई आई इन तीनों से लड़ करके देखते हैं कौन जीतता है। तो अपने को तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीनों चारों चारों फैक्टर को डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि क्या चलने वाला है, क्या कहानी है ना। अब थोड़ा सा हम लोग है ना सेक्टर को देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे आईटी सेक्टर को, ठीक है, निफ्टी आईटी को, है ना। क्योंकि आईटी बहुत दिन से गिर रहा है, पता नहीं ये कब चढ़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग निफ्टी आईटी को देखते हैं, तो आप देखोगे निफ्टी आईटी को मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो आप लोग निफ्टी आईटी को, ठीक है ना। निफ्टी आईटी का जो ये लेवल है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये मेरे समझ से लास्ट होप है, ठीक है। और ये लास्ट बेस पे ट्रैवल कर रहा है ना। ये जो कैंडल है आपको, ये इस महीने का जो ये कैंडल है, ये आपको बहुत कुछ बताता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब ये इस सपोर्ट के आसपास आया था, ठीक है, तो ये काफ़ी है ना यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था, ठीक है। अब जो बाइंग प्रेशर आया था ना, उन उन लोगों का लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ने क्या किया कि पूरा ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर वालों का लिक्विडिटी लिक्विडिटी ले लिया। अब यहाँ से ये नीचे वालों का भी लिक्विडिटी ले लिया है। तो नेक्स्ट मंथ मेरे समझ से अब ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट पे बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पिछले आप 4 महीने से देखो तो मार्केट मतलब रेड कैंडल ही बना रहा है, 4 क्या 5 महीने से देख लो तो रेड कैंडल ही बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अब बेस के पास है, सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से हम बाउंस का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस आता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी अभी मार्केट में देखते हैं क्या होता है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लीजिए कि जो रेड कैंडल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी घट गया है, यानी कि सेलर यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम जैसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। बट क्या ये बियरिश रहता है कि नहीं रहता है, ये आपको पता चलेगा कल मंडे को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना हुआ है ना। लेकिन आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या लग रहा था, पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करने का कहानी चल रहा है, ठीक है। तो अब निफ्टी आईटी को हम लोगों ने देख लिया। निफ्टी आईटी अपने को ऑलमोस्ट बाउंस पे है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। बाउंस ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फार्मा को देख लेते हैं कि निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है। अगर आप निफ्टी फार्मा का इंडेक्स लगाते हैं तो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स आपको ठीक ठाक लगता है। थोड़ा सा सेल ऑफ आ रहा है टॉप से, है ना। और इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग वापस है ना मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को क्या लग रहा है। देखिए, मेरा ऑलरेडी ये लेवल वाइज मार्क था, इसका ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा निफ्टी आईटी ऊपर गया है। पिछले 2 महीने से मस्त वाला ब्रेकआउट दिया, यानी कि निफ्टी आईटी अपना बुलिश है, सॉरी निफ्टी फार्मा अपना बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो तो आपको ये अच्छा खासा दिखेगा कि यहाँ से एक पोलैंड फ्लैग बना करके मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे पॉज होता हुआ दिखेगा। बट इसका लो इंपॉर्टेंस रखता है 24,840 का, ठीक है। अगर ये गिरेगा तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ना। ज़्यादा आप नीचे का एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि फार्मा ठीक ठाक लग रहा है ना। मैक्स टू मैक्स ये 24,600 तक आ सकता है, ठीक है। उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि ये आएगा, ठीक है। बाकी निफ्टी फार्मा में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि अपना बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी में, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी मुझे स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है। ये जो वाला गैप था इसने इसको क्लियर कर दिया है और मार्केट अभी भी मुझे पर्सनली बैंक निफ्टी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो अपने को ओवरऑल कुल मिलाकर के है ना कुछ
ऐसा डरावना माहौल नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे क्रैश वैश हो जाएगा जो आप यूट्यूब पे बाकी जगह देख रहे होंगे। ये सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मंडे को तबाही आ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ तबाही आएगा, क्योंकि चार्ट पे यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे ये बेचारा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे आप तो ये पॉज करता हुआ आपको दिख रहा है ना। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए तो आपको ठीक ही दिख रहा है, कोई खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना सॉलिड ये ग्रीन कैंडल है ना। तो इसमें वॉल्यूम है भाई, ठीक है। इतना आसानी से थोड़ा नहीं उड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपको अगर ऐसे रहना है तो मैं बता देता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसका ये लेवल रहेगा, ठीक है। ये कौन सा है? बैंक निफ्टी का 56,800 का। जब तक 56,800 ब्रिज नहीं होगा तब तक मार्केट को नीचे जाना मेरे समझ से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है ना अच्छा खासा बायर आया हुआ है, ठीक है। तो अपना फार्मा हो गया, आईटी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बचा है क्या? तो एक बार मैं देख लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बचा है क्या। हम्म, और तो क्या इंडेक्स होता है भाई। फार्मा हो गया, आईटी हो गया। हम्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि भाई मार्केट बुलिश है, अपने को बुलिश की तरफ रखना चाहिए, ठीक है। और मैं एक बार और लास्ट में निफ्टी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इसका अगले दिन एक्सपायरी है। तो निफ्टी में अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है। वो मूव कैसे आएगा, है ना। थोड़ा अपन तुक्का लगाते हैं भाई, पता तो मेरे को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, बट अपन तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तुक्का में क्या पता चलता है अपने को। तो देखिए, अगर निफ्टी 50 अगर 925 900 के आसपास आकर के आपको अगर कोई बुलिश कैंडल दिखे तो बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। या फिर 24,000 के आसपास आपको है ना कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स दिखे तो भी एक अच्छा खासा रैली आ सकता है मार्केट में, ठीक है ना। और वो जो रैली होगा वो काफ़ी अच्छा खासा रैली होगा, ठीक है। मतलब 200 300 पॉइंट का मिनिमम रैली होगा मेरे समझ से। मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं कोई सिविल रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तो बस जो सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी है ना काफ़ी अच्छा मूव आएगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी रेंज बाउंड नहीं रहने वाला है। निफ्टी में पैसा बनेगा अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए तो, ठीक है। अब सही डायरेक्शन फिलहाल देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका अगर लो कटता है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगा इस मामले माहौल में, ठीक है। और हो सकता है कि भाई मंडे को है ना मार्केट अगर गिर गया जैसे बाकी लोग सब हल्ला कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर गिरेगा भी वो तो 23,900 इसका लास्ट स्टॉपेज होगा मेरे समझ से। बाकी फिर ट्यूसडे को है ना 23,900 के बाद है ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि ये इस ग्रीन कैंडल का है ना लो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एनालिसिस को अपन ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ना, सॉरी इसके लिए। चलिए।